आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक और चिंतक हैं, कई कलाओं में भी माहिर हैं, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं, मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, और डाक विभाग में कार्य करते रहे हैं, अनेक संगठनों से जुड़े रहे हैं और उनकी चिंतन शैली बड़ी अच्छी है। क्षत्रिय मेड़ स्वर्णकार समाज से हम बुला रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार सोनी जी को। करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं मंच पर आसीन आचार्य श्री और उनके संघ को नमन करता हूँ। इसके पश्चात विभिन्न समाजों से पधारे हुए हमारे प्रतिनिधियों को भी नमन करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल अंकल को, जिन्होंने इस आयोजन में मुझे बुलाकर यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सुधीजनों, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन तो होता ही है, शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, और सबसे अच्छी बात यह है 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित करके 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। और हम ये देख रहे हैं कि अब ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में इसको मनाया जाता है। और भारत के लिए सौभाग्य की बात यह है कि इस दिवस को मनाने के लिए जिस महापुरुष ने प्रेरित किया है वो हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। उनको हम नमन करते हैं। आज से 151 वर्ष पूर्व अहिंसा का अर्थ समझने वाली एक पुरुष मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। गुजरात का एक छोटा सा नगर था। गांधी जी प्रारंभ में डॉक्टर बनना चाहते थे, परंतु डॉक्टर के पेशे में हिंसा थी, वो वैष्णव संप्रदाय से थे, इसलिए नहीं बन पाए। फिर उन्होंने विचारक के रूप में एक वकील का पेशा अपनाया। अहिंसा की यदि हम परिभाषा करें, अहिंसा हमेशा हिंसा के विलोम के रूप में मानी जाती है। हिंसा का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे कर्म से यदि किसी को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है या उसकी हत्या होती है, जीव हत्या होती है, वो हिंसा की श्रेणी में आता है। और ये बात सही है कि हिंसा को कभी भी हिंसा से नहीं मिटाया जा सकता। क्या हम कभी कीचड़ों कीचड़ से धो सकते हैं? बिल्कुल नहीं धो सकते। यदि हम आग को पेट्रोल से बुझाने का प्रयास करें, बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। तो हिंसा को रोकने का एक ही तरीका है, वो अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः, ये श्लोक, यद्यपि आधा श्लोक है, ये महाभारत से लिया गया है। आधा श्लोक है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा हमें सिखाती है कि सभी जीव मैत्री से रहें, परस्पर मिलकर रहें। उनमें किसी प्रकार की विचार वैविध्य भले हो सकते हैं, परंतु वो इस स्तर पर ना आए कि मारामारी की घटना हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व इससे पीड़ित है। चाहे हम पाकिस्तान को ले लें, चाहे अफगानिस्तान को ले लें, चाहे रूस का हम उदाहरण देख ही रहे हैं। तो इससे कभी भी ना तो मानवता का भला हुआ है, ना इस विश्व का भला हुआ है, और किसी का ही भला नहीं हुआ है। जब भी कोई युद्ध होता है तो उससे केवल मनुष्य नहीं मरते हैं, उसके साथ प्रकृति मरती है। ये वातावरण जो भू धरा ने जो दिया है, हमारे को पर्यावरण दिया है, ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं। तो अहिंसा बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक में उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि अहिंसा को लेकर सत्य जो हम हैं, अपनी किसी बात को कहने के लिए हमें कहीं विचलित नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है। यदि सही बात को कहने में यदि व्यक्ति पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं वो एक हिंसा का रूप है। इसलिए सत्य वचन जरूर होना चाहिए। और अहिंसा की इस ताकत के विचार को लेकर कई देशों ने अपने आप को आज़ाद किया। हम यदि अफ्रीका के मुद्दे को देखते हैं तो नेल्सन मंडेला ने
रंग भेद के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का प्रयोग किया। बर्मा में आन सू की जो कर रही है, आंदोलन चला रही हैं, अहिंसात्मक आंदोलन है। परंतु जहाँ जहाँ भी आंदोलन हिंसात्मक हुए हैं वहाँ वहाँ वो आंदोलन अपने लक्ष्य से हट गए हैं। इसलिए अहिंसा कैसे होगी, अहिंसा का हम कैसे पालन कर पाएंगे? तो इसके लिए विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, ये सारी शुद्धियाँ ज़रूरी हैं। महावीर स्वामी ने ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले इस बात को बता दिया था कि अहिंसा इन सब के मूल में है। अभी बहन जी गायन राष्ट्रगीत गा रही थी, उसमें भी पंक्ति आई थी, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता पहरा, ये भारत देश है मेरा। फिल्म सिकंदर आजम की ये गाने की ये पंक्तियाँ इस बात को प्रेरित करती हैं कि जहाँ सत्य है, अहिंसा है, वहीं धर्म बरकरार रह सकता है। सत्य और अहिंसा यदि नहीं रहेंगी तो धर्म का आचरण नहीं हो पाएगा। धर्म के आचरण के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग बहुत ज़रूरी है। आज के इस युग में यदि हमें इस देश को सबल बनाना है, इस देश को हमें और ऊंचाई पर पहुंचाना है, तो हमें निश्चित रूप से महावीर स्वामी के जो उद्बोधन थे उनका हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि महावीर स्वामी, गांधी जी, ये लोग भारत के रहे। एक कहावत होती है, घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। यदि हमारे घर का कोई महापुरुष कोई बात कहता है तो हम उतनी तवज्जो नहीं देते। यदि उसी बात को जाकर कोई विदेशी राइटर कह देता है, कोई विदेशी विचारक कह देता है, तो हमको लगता है कि कितनी अच्छी बात कह रहा है। हम अमेरिका का दर्शन भारत में ला रहे हैं, हम इंग्लैंड का दर्शन भारत में ला रहे हैं, और उससे हमें नुकसान हो रहा है। व्यक्ति शराब क्यों पी रहा है भारत में? इंग्लैंड वाले पीते इसलिए पी रहे हैं हम। इंग्लैंड वालों की मजबूरी थी शराब पीना, क्योंकि वहाँ का वातावरण ठंडा है। यदि वो मद्य सेवन नहीं करेंगे तो उनका खून जम जाएगा, मर जाएंगे। परंतु वही बात हमारे देश में भी लागू हो रही है। तो जो अनुकरण है, जो अंधानुकरण है, उसकी वजह से हम हमारे जो अहिंसा का मार्ग है उससे पदच्युत हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। परंतु यदि हम किसी को कोई बात समझाने जाते हैं, जब सत्य कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। सत्य बात यदि किसी को कहोगे तो हो सकता है आपको मारने के लिए दौड़े, बाहर भी कर दे। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, परंतु उसके आगे एक लाइन और कही, ब्रूयात प्रियम। क्योंकि हम बुखार को मिटाने के लिए यदि कुनैन की गोली देते हैं तो कुनैन की गोली व्यक्ति सीधे नहीं खा सकता, उसको शुगर कोटेड करके देना पड़ती है। इसलिए सत्य जो है बोलें हम, परंतु ऐसा बोलें कि प्रिय मान मीठा लगे, मधुर लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम। तो ये भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हम लोगों को अपने साथ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि भारत देश एक बहुत सारे फूलों की माला के समान है, बहुत सारे सुंदर मनकों की माला है, जिसमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के फूल हैं। और यदि ये माला सारे फूलों को मिलाकर चलती है, सारे फूलों को एक रख के चलेगी, एकात्मकता का सिद्धांत हम लेके चलेंगे, तो हम सफल होंगे। और यदि ये फूल कहेंगे, यदि गुलाबी फूल कहेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सफ़ेद कहेगा मैं अच्छा हूँ, लाल कहेगा मैं अच्छा हूँ, सब और अलग अलग फूल, हरा फूल कहेगा मैं अच्छा हूँ, नीला फूल कहेगा मैं अच्छा हूँ, तो निश्चित रूप से हम उस माला का जो स्वरूप है, जो भारत का एक गुलदस्ता है, उसके स्वरूप को हम बिगाड़ देंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमें, चूँकि समाज के चिंतक लोग हैं और मुनिश्रियों के सानिध्य में यहाँ पर हम बैठे हैं, तो हमें ऐसी नीति तय करना चाहिए कि ये जो आज जो बैठक इन्होंने करवाई है, इस टाइप की बैठक सभी समाज के लोग मिलकर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार यदि हम करें, विचारों का आदान प्रदान हो, तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और ये बात सही है, कोई भी हम काम करते हैं तो पहले सबसे पहले उसकी बुराई होती है। उसके बारे में किसी लेखक ने कहा है कि परवाह नहीं जमाना खिलाफ हो, राह वही चल जो नेक और साफ हो। तो यदि हम अच्छी राह पे चल रहे हैं, उसमें परेशानी ज़रूर आएंगी हमारे को, परंतु हमको उनकी परवाह नहीं करना है और अच्छे मार्ग पर हमको चलना है। क्योंकि भारत जन्मभूमि है हमारी। संस्कृत में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महान होती है। इसलिए हमें इस
मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। मैं इतना ही कहकर स्वर्णकार समाज गुना की ओर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।